नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से याद कर लेना। जैसे मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा, इनसे संबंधित हम लोग 20 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में हर हालत में आना ही है तो आना है। तो अच्छे से बाबू याद कर लेना, ठीक है। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और एक एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ और आप लोग हमारे पीछे पीछे एक एक क्वेश्चन को याद करते चलो, ठीक है। चलो तो हम लोग पहला क्वेश्चन बाबू देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर हफ्ते में 3 बार टेस्ट लेता हूं और जो बच्चा अच्छा रैंक लाता है, अच्छे नंबर लाता है, उसका रिजल्ट मैं अपने लाइव क्लास में डिजिटल बोर्ड पर शो करता हूँ, ठीक है। आप लोग को यकीन नहीं होगा तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर देख सकते हैं मैं टेस्ट लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो बाबू आप लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े यांत्रिक यात्री को आकाश प्रतीत होता है। दोस्तों अगर चंद्रमा पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, चंद्रमा पर खड़े यांत्रिक यात्री को जो आकाश है ना वो आपको कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। यानी कि व्यक्ति अगर चंद्रमा पर खड़ा है और वो अगर आसमान को देखेगा यानी कि आकाश को देखेगा तो वो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बाबू आप लोगों का क्या है? बाबू आप लोगों का अगला क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न कहता है ना कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र कहो या फिर मनुष्य का नेत्र कहो, यानी कि मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस होता है। हमेशा दोस्तों आपके या फिर मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल ही पाया जाता है। अगर कोई कहे अवतल तो आप लोग बोल रहे हैं नहीं, अवतल नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। हम लोग उत्तल ही याद रखेंगे, ठीक है। चलो बाबू अगला प्रश्न है। अगला बाबू आप लोगों का प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए बाबू हम लोग एक प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका? तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। आंसर होगा डी नंबर वाला, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन। अगला बाबू आप लोगों का क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? याद रखना बाबू, तरंगदैर्घ्य अधिकतम किस रंग का होता है? तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम पूछ रहा है तो आपको अधिकतम मिलेगा लाल रंग का। लाल रंग दिया तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तरंगदैर्घ्य के दोस्तों हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। बहुत लोग हिंदी नहीं नाम याद रखते हैं, लेकिन इंग्लिश का नाम दिया जाए तो फटाक से उनको याद आ जाता है। तो वेवलेंथ याद रखना, तरंगदैर्घ्य को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ ज़्यादा किसका होता है? तो रेड कलर का होता है, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? तो बाबू इसके लिए आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर वाला। अब बाबू आप लोग समझ लो कैसे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपनी हाथों पर कोई भी अक्षर लिख लीजिएगा और उसके बाद दोस्तों आप अपने आँखों को अपने हाथों के इतना नज़दीक ले जाइए जहाँ तक वो अक्षर आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे पास ले जाइएगा वैसे वैसे दोस्तों वो धुंधला होते जाएगा और वो आपको ऐसे दूरी पर आएगा कि आपको दिखाई नहीं देगा। तो समझ लेना कि वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम आ चुके हैं जहां पर वो लिखावट दिखाई नहीं दे रही है। तो हम समझेंगे कि यही हमारा न्यूनतम दूरी है। तो कोई भी मनुष्य है वो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है बाबू आप लोगों का 6 नंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। एक स्वस्थ आँख के लिए जो दूरबिंदु होता है बाबू वो क्या होता है? तो अनंत होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी दूरिया को देख सकते हैं आपके आँख अगर स्वस्थ है तो, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी स्वस्थ कहा है, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि हम तो ज़्यादा दूरी देख सकते हैं। तब वो कितना? तो हम बोलेंगे कि अनंत दूरी देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम आसमान को देखेंगे तो अनंत दूरिया कहलाएगा। यानी कि हम अपनी स्वस्थ आंखों से अनंत दूरिया देख सकते हैं, ठीक है बाबू। अब बाबू अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिल से बना होता है? ये जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। ये जो हमारा श्वेत रंग प्रकाश होता है उसमें 7 कलर होते हैं, लेकिन 7 कलर ऐसे में देखिएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो वो आपको लोग याद रखना, उसके लिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको देखना होगा। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिल से बना होता है। अब बाबू अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग का क्वेश्चन है 8 नंबर। ये क्वेश्चन कहता है कि 1 एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो याद रखना 1 एंगस्ट्रम का जो मान होता है बाबू, 1 एंगस्ट्रम का मान, एंगस्ट्रम को हम लोग कैपिटल A के ऊपर 1 डिग्री लगा देते हैं, एंगस्ट्रम हो जाता है। और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो सब लोग याद रखना 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। कोई मत भूल मत जाना, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन। अगला बाबू आप लोगों का क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में
प्रकाश किस रास्ते में प्रवेश करता है, यानी कि मनुष्य के आँखों में, मनुष्य के नेत्र में प्रकाश किसके रास्ते से प्रवेश कर जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि एक कॉर्निया नाम का होता है, कॉर्निया नाम के ये जो स्थान है, इसी स्थान के रास्ते से मानव नेत्र में ना प्रकाश प्रवेश कर जाता है, ठीक है, यानी कि चला जाता है इसी रास्ते से, ठीक है। चलो अगला हम लोगों का प्रश्न आता है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न कहता है ना कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो एक साधारण प्रिज्म में 5 सतहों से घिरा रहता है। एक साधारण प्रिज्म जो होता है ना वो 5 सतहों से घिरा रहता है। आंसर हो जाएगा बाबू डी नंबर वाला, ठीक है। अगला बाबू आप लोगों का प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है बाबू आप लोगों का कि आकाश नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। यानी कि दोस्तों आकाश का जो रंग नीला होता है वो क्यों होता है और किस घटना के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्यों नहीं पूछा है, केवल पूछा है किस घटना के कारण होता है। तो हम लोग बताएंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगर क्यों पूछ देता तो आपके सब्जेक्टिव में चला जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो हम लोग बस 2 ही शब्द में हम लोग उत्तर देना चाहेंगे कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। और हम लोग जानते हैं कि नीला रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। और जिस कलर का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है वह कलर हमको ज़्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पर नीला रंग का तरंगदैर्घ्य, सब लोग याद रखो, नीला रंग का तरंगदैर्घ्य बाबू जो होता है ना वो क्या होता है, सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, तो जब प्रकीर्णन ज़्यादा होगा तो नीला रंग का प्रकाश हमारी आँखों में ज़्यादा आएगा, तो हमको आकाश नीला ही ना दिखाई देगा। तो यही बाबू वजह है कि नीला दिखाई देता है आकाश। अगर आप आकाश को चंद्रमा पर जाकर या फिर अंतरिक्ष में जाकर देखेंगे ना तो आकाश आपको काला दिखाई देगा, लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे ना तो आकाश आपको नीला दिखाई देगा, और कारण है आपका प्रकीर्णन, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन बाबू आप लोगों का है 12 नंबर कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे सोना, याद रखना, जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी हो गया या फिर ट्रैफिक पुलिस हो गया या फिर कहीं भी दोस्तों जहाँ पर खतरा का संकेत हो वहाँ पर हम लोग लाल कलर का उपयोग करते हैं, रेड कलर, ठीक है, रेड कलर का हम लोग वहाँ पर उपयोग करते हैं बाबू, ठीक है। अगला आप लोगों का प्रश्न है बाबू कि इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है वो किस कलर का होता है। बाबू याद रखना, ये जो इंद्रधनुष होता है, आप लोग इंद्रधनुष देखे होंगे, बरसात का मौसम में इंद्रधनुष आसमान में छा जाता है, हम लोग देखते हैं। तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है वो दोस्तों बैगनी कलर का होता है। अगर पूछ दे कि बाहरी हिस्सा किस कलर का होता है तो आप लोग बता देना लाल कलर का होता है, लेकिन जो उसका भीतरी हिस्सा होता है ना वो आपका बैगनी कलर का होता है। और आप लोग ऐसे में देखे हुए होंगे, नहीं तो आप कहीं भी सर्च मार कर देखना कि इंद्रधनुष, आप लोग गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर पर सर्च करना इंद्रधनुष, आपको दिखाई दे देगा इंद्रधनुष 7 कलर का दिखाई देगा, और बीच में दोस्तों आपको बैगनी कलर दिखाई देगा, और कगरी यानी कि बगल में यानी कि जो बाहरी हिस्सा होगा उसमें आपको कैसा दिखाई देगा, तो लाल दिखाई देगा, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देख लो। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देगा। मैंने अभी बताया ना कि चंद्रमा से अगर आसमान को आप लोग देखोगे आकाश को तो वो कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। आंसर क्या होगा बाबू, आंसर आपका सी नंबर वाला हो जाएगा। अगला हम लोगों का प्रश्न आता है 15 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब आप लोग ही बता दो कि किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा ज़्यादा होगा तरंगदैर्घ्य उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखो, लाल रंग का जो होता है ना तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है बाबू, लाल रंग का वेवलेंथ वो क्या होता है, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है। तो लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होगा। इसका प्रकीर्णन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा डी नंबर वाला आंसर होगा। बाकी बैगनी, नीला, पीला इनका तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, और प्रकीर्णन ज़्यादा होता है तभी तो आकाश नीला दिखाई देता है ना बाबू। चलो अगला प्रश्न आप लोगों का है 16 नंबर कि कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है। बाबू दोस्तों एक ग्रेफाइट एक अधातु होता है जो हमेशा विद्युत का सुचालक होता है। किसका होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। याद रखना ग्रेफाइट बहुत ही खतरनाक है। ग्रेफाइट अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है।
अब बाबू एक और प्रश्न है आप लोगों का, विद्युत मोटर। मोटर का तो नाम आप लोगों ने सुने ही होंगे, ठीक है। ये जो विद्युत मोटर होता है ना, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। याद रखना, बहुत लड़के क्या गलती कर देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में टिक लगाकर चले आते हैं, जबकि वो गलत है। विद्युत मोटर कहेगा तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। अगर डायनेमो या फिर जनित्र कहेगा तब आप लोग ए नंबर पर टिक लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप विद्युत मोटर कहे तो आप लोग बी नंबर वाला ही आंसर टिक लगाना, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। आपके घरों में विद्युत बल्ब तो होगा ही, और आप लोग विद्युत बल्ब को जलते हुए देखे होंगे। तो उसमें जो फिलामेंट होता है वो किस तत्व का बना होता है, तो टंगस्टन का, नाइक्रोम का, या फिर तांबा का है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाबू, ठीक है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तत्व टंगस्टन और तांबा दिया और नाइक्रोम दिया, जस्ता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाबू हम लोग आंसर क्या टिक लगाएंगे, हम लोग आंसर टिक लगाएंगे टंगस्टन। क्या लगाएंगे, टंगस्टन का, ठीक है। अब बाबू अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक साधारण प्रिज्म जो होता है ना वो 5 सतहों से घिरा रहता है। आंसर होगा सी नंबर वाला बाबू, ठीक है। अब देखो बाबू अंतिम आप लोगों का प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में दर्पण उपयुक्त है, यानी कि दोस्तों दाढ़ी या फिर हजामत। दाढ़ी आप लोग बनाने जाते होंगे, अभी तो आप लोगों को मुँह नहीं आया होगा, तो आप दाढ़ी कैसे बनाने जाएंगे। चलो कोई बात नहीं है, जो हमारे दादाजी होते हैं या फिर पापा जी होते हैं, चाचा जी, कोई भी होता है जो दाढ़ी बनाने जाते हैं दुकान में, या फिर आप लोग बाल कटवाने तो जाते होंगे ना दुकान में, सैलून की दुकान में बाल कटवाने जाते होंगे। तो जब आप बाल कटवाते होंगे तो आपके सामने एक बड़ा सा आईना लगा होगा, दर्पण लगा होगा, उसमें आप अपना चेहरा देखते होंगे कि मेरा केस कैसे सैलून वाला काट रहा है, मैं अच्छे लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, मेरा केस अच्छा है कि नहीं है, मेरा हेयर स्टाइल अच्छे से कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो जिस आईने में आप लोग देखते होंगे ना, वो आईना होता है अवतल दर्पण का, ठीक है। तो याद रखना अवतल दर्पण का होता है बाबू, ठीक है। तो जिसको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ आप लोग कमेंट में कुछ ना कुछ एक राय अपना ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरा हर एक वीडियो देखने का कोशिश करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको सारे विषयों का आपको क्वेश्चंस मिलेगा यहाँ से, ठीक है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें, ठीक है। बस आप लोग जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहाँ से टेस्ट देने का प्रयास करो। टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। चलो बाबू।